आज का क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। स्पेशलिस्ट अगर बात बोला जाए बुआ तो स्पेशल बात बोलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका इतिहास का क्वेश्चन है PYQ। जो सब क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, SSC MTS में है, रेलवे में है। उसके बाद देखा जाए SSC CGL की क्वेश्चन है। अगर जो विद्यार्थी SSC CGL का क्वेश्चन बना लेता है तो कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर जाएगा, मतलब उससे छोटा रैंक, जैसे बिहार दरोगा हुआ, बिहार पुलिस हुआ। स्टैंडर्ड क्वेश्चन वो ही पूछा जाता है। वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आज हम लोग लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन में बोलता क्या है आप समझिए बढ़िया से। क्वेश्चन में आखिरकार क्या बोला, हम आधा घंटा में 50 क्वेश्चन लेकर निकाल देंगे। हम ज़्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे। कहता पोर्टो नोवो की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ने में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका ही है। क्वेश्चन फिर समझिएगा। पोर्टो नोवो की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो लड़ा गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो लड़ा, तो उस किस व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका ही है। अगर महत्वपूर्ण भूमिका की बात बोला जाए तो कौन सा व्यक्ति बुआ है, तो हैदर अली की बात आप जानते होगा। हैदर अली जो है बुआ, इसका मुख्य भूमिका है जो ब्रिटिश सरकार से बुआ पर्सनल व्यक्ति जो है लड़ने के लिए उतावला हो गया था। उसका नाम क्या बुआ, हैदर अली। ब्रिटिश अगर बोला जाए तो बुआ 1600 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी का स्थापना होता है। 1600 ईस्वी, 1610 से 1604 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत। हमारा जो इंग्लिश बोलते हैं ब्रिटिश का ही देन है। अगर बोला जाता ट्रेन अगर है तो ब्रिटिश का ही देन है। अगला क्वेश्चन की बात बोले हम, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बोले 2 नंबर का क्वेश्चन, तो कहा था 2 नंबर में बुआ, याद रखिएगा 2 नंबर के क्वेश्चन का आ जाता है, ध्यान दीजिए। 2 नंबर का आपका क्वेश्चन कुछ इस रूप में है, निम्नलिखित में से किस युद्ध को भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत माना जाता है। फिर से क्वेश्चन समझिए, इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस युद्ध को भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत माना जाता है। किस युद्ध को माना जाता है वह, प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्लासी के युद्ध, बांडीवास का युद्ध, बोला था बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध अगर बुआ होगा, अगर आप बोले तो प्लासी का 1757 बुआ, 1757 में कौन सा युद्ध होता है बुआ, प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, अगला क्वेश्चन की बात बोले बुआ, 3 नंबर क्वेश्चन है आपका। 3 नंबर क्वेश्चन की बात अगर बोले तो कहा जाता है 3 नंबर क्वेश्चन में, 3 नंबर क्वेश्चन कहा था बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध जब हुआ है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, 1793 में, 1764 में, 1777 में, 1797 में। तो बोला जाता है वो 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया, 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। हम अभी जस्ट बताए थे। अगला क्वेश्चन की बात बोले, चौथा क्वेश्चन आपका है बुआ, आपकी याद है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था। मुंबई, रिसरा, चेन्नई, हरियाणा। अगर बोला जाए तो बुआ रिसरा। कहाँ रिसरा, जूट मिल ऐसे पश्चिम बंगाल में बुआ, वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में क्या है बुआ, यह जूट मिल का स्थापना, जूट मिल सबसे बड़ा जूट मिल की बात अगर बोला जाए बुआ तो आपका है वेस्ट बंगाल। आपका क्या है, वेस्ट बंगाल। सबसे बड़ा जूट मिल जो आपका बोला जाता तो वेस्ट बंगाल है। पहले बुआ था बांग्लादेश में जूट मिल ज्यादा, तो बांग्लादेश बोला भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो रिसरा में। कहाँ बुआ, रिसरा में। देखिए SSC CHSC HSL में 4/8/2023 में 3rd शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। हम क्या बोले, टोटल क्वेश्चन हम पूछा हुआ क्वेश्चन बता रहे हैं, बेहतर क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात बोले, 4 नंबर क्वेश्चन की 5वां नंबर क्वेश्चन की बात अगर बोले, 5 नंबर क्वेश्चन की बात, 5वां नंबर क्वेश्चन में आपका हो जाता है, क्वेश्चन ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन कहा था वो आपका क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन में, 5वां नंबर क्वेश्चन कहा जाता है आपका, ध्यान दीजिए, कहा जाता ध्यान, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में निम्नलिखित में से कौन से आधुनिक उद्योग संचालित उद्योग थे। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में निम्नलिखित में से कौन से आधुनिक उद्योग संचालित थे। वह कॉटन, जूट यानी कपास, जूट, लोहे, इस्पात,
ये सब कौन था अगर बोला जाए, इसमें से अगर कौन है तो वो बोला जाए कौन। फिर ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में निम्नलिखित में से कौन से आधुनिक उद्योग लगातार संचालित थे? वो क्या आंसर हो जाएगा? याद रखिएगा, कपास भी होगा, जूट भी होगा, लोहा और इस्पात भी होगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन होगा? वो ए बी सी तीनों होगा आपका आंसर। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में निम्नलिखित में से कौन से आधुनिक उद्योग संचालित थे? वो तीनों था। कपास भी था। कपास की खेती अक्सर महाराष्ट्र इधर की देखा जाता है, कपास की खेती होता है बुआ, कहता काली मिट्टी में कपास की खेती होती है। जूट की पहली मिल अगर रिस्का अगर बोला जाए बुआ, रिस्का में स्थापना किया था। लोहा और इस्पात जानबे करते हैं, इस्पात की कारखाना बुआ वेस्ट बंगाल दुर्गापुर में स्थापित है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले 6 नंबर क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन आपका ही बोले बुआ, तो क्वेश्चन छठा नंबर क्वेश्चन आपका कह रही है जो 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में कपास उद्योग के विकास के परिणाम स्वरूप डैश हुआ। क्या हुआ था बुआ? ब्रिटेन में भारतीय वस्त्र की मांग में वृद्धि हुई थी, भारत में वस्त्र उत्पादन में गिरावट हुई थी, या भारत में भारतीय वस्त्र की मांग वृद्धि गई थी। यह बोला जाता है ऑप्शन नंबर डी में भारत में ब्रिटिश वस्त्र का उद्योग गिरावट हुई थी। अगर आंसर की बात अगर आप समझे, या ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, क्या होता हुआ? भारत में वस्त्र उत्पादन में गिरावट हुआ था। क्या होता हुआ? गिरावट। 7वां नंबर आपका क्वेश्चन कह रही है बुआ, 7वां नंबर आपका क्वेश्चन कर रही है 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने डैश से चार्टर हासिल किया था। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी वो आया था। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने डैश से चार्टर हासिल किया था। रानी एलिजाबेथ से बुआ, किंग एडवर्ड से, या किंग हेनरी से, या रानी विक्टोरिया से? अगर बात अगर बोला जाए आपका रानी एलिजाबेथ से, क्या बोलेगी बुआ? रानी एलिजाबेथ। कौन आंसर होगा? रानी एलिजाबेथ। अगला क्वेश्चन की बात अगर बुआ, अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला 8वां क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, 8वां क्वेश्चन की बात, तो क्वेश्चन कहा जाता है 8वां क्वेश्चन, ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन आपका 8वां क्वेश्चन इस रूप में है। क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन वो आपका है जो पहली अंग्रेजी फैक्ट्री डैश में 1651 में नदी के तट पर स्थापित किया गया। पहली अंग्रेजी फैक्ट्री किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? वो भी 1651 में। कब हुआ? 1651 में। कौन सा नदी बोला था? हुगली। हुगली वो हल्दिया के बगल में है, और हुगली नदी जान पता है आपको, कोलकाता में हुगली नदी पाया जाता है, अब बंगाल में हुगली नदी के नाम से भी जानता है। हुगली नदी जैसे कि हुगली नदी गंगा नदी की बुआ लंबाई अगर बोला जाए तो 2525 किलोमीटर है। सोन नदी बुआ बिहार में बहती है। यमुना नदी भी जानबे करते हैं बंगाल से ब्रह्मपुत्र का सहायक है। हुगली नदी अगर बहती है वो कहाँ बहती है? याद रखे, पश्चिम बंगाल में। तो क्वेश्चन कहता है पहली अंग्रेजी फैक्ट्री किस नदी के किनारे बुआ था? तो हुगली नदी। कौन सा नदी? हुगली नदी। कब वो स्थापित किया गया था? 1651 में। कब वो स्थापित किया था? 1651 में। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले तो क्वेश्चन कहा जाता है आपका, ध्यान दिया जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आपका सही है? कौन सा जोड़ा की बात अगर बोला जाए, आंसर नंबर याद रखिएगा, कौन सा जोड़ा सही है? जोड़ा की बात अगर बोलते हैं आप याद रखिए क्या क्या क्वेश्चन में आपका है। सावर घोड़ा पर सावर पुरुष, ये सही है वो आपका है। सावर घोड़ा पर सावर पुरुष, कौन सा? सावर घोड़ा पर सावर पुरुष। उसके बाद 2 नंबर बोलता है मस्कट पैदल सैनिक द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक, मतलब ए और दो दोनों, मतलब 1 और 2 दोनों आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर वो कौन हो जाएगा? आपका आंसर ए और 2 दोनों हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, क्वेश्चन वो आपका कहता है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, 10वां नंबर क्वेश्चन आपका है। 10वां नंबर क्वेश्चन आपका कह रही है, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डैश में फ्रांसीसियो से पांडिचेरी, मतलब पुडुचेरी, अभी वर्तमान के नाम अगर बोला जाए, पुडुचेरी पर कब्जा कर लिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डैश में फ्रांसीसियो से पांडिचेरी, अभी वर्तमान बोला जाता है वो पुडुचेरी पर कब्जा कर लिया था। वो अगर बोला जाता कब, अगर कब बोला जाता है तो 1699 गलत है, 1738 वो गलत है, 1674 आंसर होगा 1761। याद रखिएगा आंसर होगा 1761। आंसर क्या होगा वो? 1761। अगला क्वेश्चन की बात बोले
तो कहा था वो अगला क्वेश्चन में आपका दो ऑप्शन उधर है लगता है। क्वेश्चन वो कहा था किंग जॉर्ज पंचम किन मेरी के स्वागत में 1924 में कौन सा स्मारक बनाया गया था? कौन सा वो स्मारक बनाया गया था? और इसका बोला जाए कौन सा स्मारक अगर की बात बोला जाए तो याद रखिएगा किंग जॉर्ज पंचम किन मेरी स्वागत में 1924 में कौन सा स्मारक बनाया गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई में हुआ है गेटवे ऑफ इंडिया, 1921 का निर्माण किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया का स्थापना की बात बोला जाए तो 1901 में गेटवे ऑफ इंडिया से बॉम्बे क्वेश्चन लगा। गेटवे ऑफ इंडिया किस लिए बनाया गया था? हुआ था किंग जॉर्ज पंचम किन मेरी के स्वागत में। किन के? तो किन मेरी के स्वागत में हुआ क्या कौन आता? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था किंग जॉर्ज पंचम और किन मेरी स्वागत में। किंग जॉर्ज पंचम और कौन आया था? वह किंग मेरी कब आया था? 1924 में। 1924 में गेटवे ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का स्थापना की बात बोला जाए 1924 में। कब हुआ था वो? 1924 में। 1924 के बाद अगला क्वेश्चन बोला जाता है क्वेश्चन बर्मा नंबर क्वेश्चन आपका है। बर्मा नंबर आपका क्वेश्चन है तिरोत सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेता था? फिर से याद रखिए वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तिरोत सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेता था? तिरोत सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेता था? तिरोत सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेता था? खासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, पोलिसर विद्रोह या सिंहफो विद्रोह? आंसर की बात बोला जाए खासी विद्रोह। क्या आंसर होगा आपका? बुआ खासी विद्रोह। तिरोत सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेता था? खासी विद्रोह। क्या बोलना है बुआ? खासी विद्रोह। क्या बोलना है? खासी विद्रोह। अगला 13 नंबर की क्वेश्चन की बात बोला जाए 13 नंबर आपका क्वेश्चन कहा रही है बुआ? याद रखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन, बंगाल में रेल संचार को बाधित करने और हथियारों की जब्ती की योजना बड़े पैमाने पर बनाई गई थी जिसका नेतृत्व किसने किया था? फिर ध्यान दो, बंगाल में रेल संचार को बाधित करने और हथियारों की जब्ती की योजना बड़े पैमाने पर बनाई गई थी जिसका नेतृत्व वह किसने किया था? डैश ने किया था। इसका आंसर की बात अगर बोला जाए आपका तो बुआ याद रखिए जतिन मुखर्जी। कौन आंसर होगा वो आपका? जतिन मुखर्जी। कौन आंसर होगा? जतिन मुखर्जी। बंगाल में रेल संचार को बाधित कराने के और हथियार की जब्ती की परियोजना पैमाने पर बनाए गई थी जिसका नेतृत्व किसने किया था? वो जतिन मुखर्जी। ठीक आ रहा? देखो तो पीछे जतिन। अगला क्वेश्चन की बात बोले ध्यान दिया जाए बुआ, क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन बात बोला जाता है, ध्यान दो। चटगांव शास्त्रागार छापा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में से चलाया गया था? किस क्रांतिकारी के नेतृत्व हुआ चलाया गया था? फिर क्वेश्चन सुनिए, चटगांव शास्त्रागार छापा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में हुआ चलाया गया था? याद रखिए कि सारस बिहारी बोस, बादल गुप्ता, हेमू कल्याण या सूर्य सेन। अगर बोला जाए तो इसका आंसर क्या होगा आपका? वो सूर्य सेन। क्या आंसर होगा? सूर्य सेन। चटगांव शास्त्रागार छापा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चलाया गया था? क्या आंसर होगा? सूर्य सेन। आंसर क्या होगा वो आपका? सूर्य सेन। आंसर आपका होगा सूर्य सेन। अगला क्वेश्चन की बात बोले तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है? सिद्धू और कान्हू निम्नलिखित में से किस आदिवासी का विद्रोह? फिर क्वेश्चन आप समझिएगा, सिद्धू और कान्हू निम्नलिखित में से किस आदिवासी का विद्रोह है? तो इधर हम ऑप्शन लेकर चलते हैं। दोनों का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन में यहाँ पर आएगा वो आपका, देखो ऑप्शन 4 नंबर। कौन सा विद्रोह की बोला गया? सिद्धू। मोपला विद्रोह, संथाल विद्रोह या कोला विद्रोह या मुंडा विद्रोह? आंसर अगर बात बोला जाए वो संताल विद्रोह। कौन सा विद्रोह हुआ था? संताल। मोपला विद्रोह भी संबंधित है, संताल विद्रोह भी संबंधित, कोल विद्रोह। आंसर होगा आपका वो संताल विद्रोह। क्या आंसर होगा? संताल विद्रोह। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए बुआ 16 नंबर क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन कहा था निम्नलिखित में से किस वर्ष वीडी सावरकर को अंग्रेजों द्वारा अंडमान जेल भेजा गया था? अंडमान जेल वीडी सावरकर का किस वर्ष भेजा गया था? इसका आंसर आपका हो जाएगा वो 1911। निम्नलिखित में से किस वर्ष वीडी सावरकर को अंग्रेजों द्वारा अंडमान जेल भेजा गया था? कब भेजा गया? तो 1911। कब भेजा गया? वो 1911। 17वां नंबर क्वेश्चन आपका कह रही है, याद रखिए वो कहता क्वेश्चन आपका सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक क्वेश्चन है। 1910 में सिएटल यूएसए में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना डैश द्वारा की गई थी?
किसके द्वारा की गई थी? फिर दिया 1910 में सिएटल यूएसए यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना डैश के द्वारा की गया था? वह श्यामाजी कृष्ण वर्मा, तारकनाथ दास, जी.डी. कुमार या खुद्दीराम बोस प्रफुल्ल। इस समय से कौन सा, अगर आंसर की बात बोला जाए तो आंसर आपका होगा बुआ, आंसर ऊपर थोड़ा कर लेते हैं हिंदी में, बीडी सावरकर और गणेश। कौन आंसर होगा बुआ आपका? बीडी सावरकर और गणेश। आंसर होगा बीडी सावरकर और गणेश। अगला क्वेश्चन की बात बोले तो क्वेश्चन कहा जाता है 18वां नंबर क्वेश्चन है आपका, कहता वो निम्नलिखित में से कौन सा समूह पार्टी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा समूह पार्टी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू किया गया था? अगर इसका क्वेश्चन आप बताओगे बुआ तो गदर पार्टी। कौन सा पार्टी? गदर पार्टी। निम्नलिखित में से कौन सा समूह पार्टी यानी गदर पार्टी, कौन पार्टी हुआ? गदर पार्टी। निम्नलिखित में कौन सा समूह पार्टी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू किया गया था? तो हम क्या बोलेंगे? गदर पार्टी। क्या आंसर होगा वो आपका? गदर पार्टी। क्या क्वेश्चन हुआ? 300 क्वेश्चन करके छोड़ दो बैठो ना। क्वेश्चन आपका बुआ यहाँ पर आ गया है, कहा था वकीम चंद्र चटर्जी ने निम्नलिखित में से किस विद्रोह पर आधारित उपन्यास आनंद मठ लिखा था? वकीम चंद्र चटर्जी ने निम्नलिखित में से किस विद्रोह पर आधारित उपन्यास आनंद मठ लिखा था? पाइका विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, कुकी विद्रोह, मप्पिल विद्रोह। कौन सा आंसर होगा? वो सन्यासी विद्रोह। आंसर कौन होगा आपका? सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन नंबर आपका कौन होगा? बी, सन्यासी विद्रोह। कौन सा विद्रोह हुआ? सन्यासी विद्रोह। 20वां नंबर आपका क्वेश्चन कह रही है, जो क्वेश्चन आपका 20वां नंबर है, कहा जाता हुआ 1885 में फिरोज शाह मेहता और केटी तेलांग के साथ मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? जेके फजलुल हक ने, बदरुद्दीन तैयब जी ने, बहराम जी एवं मालवारी या जाकिर हुसैन ने? और आंसर की बात अगर बोला जाए बदरुद्दीन तैयब जी ने। किसने बोला? बदरुद्दीन तैयब जी। मतलब 1885 में फिरोज शाह मेहता और केटी तेलांग के साथ मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? क्या बोलेंगे बुआ? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए बुआ, कहा जाता है अगला, अली बंदर और मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा मुस्लिम समुदाय के बीच एकता के प्रतीक के रूप में ओटोमन खिलाफत के बचाने के लिए चलाए गए अभियान का नाम क्या है? चलाए गए अभियान का नाम क्या है? तो वह याद रखिएगा आपका खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन हुआ? खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन आपका आंसर होगा? खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात बोले 22वां नंबर क्वेश्चन की, तो कहा था 22 नंबर क्वेश्चन आपका, 22 नंबर क्वेश्चन, एम मट्टी जैक्सन की हत्या में सहयोगी के रूप में किसे फांसी दी गई? एम मट्टी जैक्सन की हत्या में सहयोगी के रूप में किसे फांसी दी गई? अगर इसका आंसर की बात अगर हम बोले वो कृष्ण जी गोपाल कर्वे। कृष्ण जी गोपाल कर्वे। कृष्ण जी गोपाल कर्वे। कृष्ण जी गोपाल कर्वे। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए बुआ तो कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी अनुशीलन समिति से जुड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी अनुशीलन समिति से जुड़ा है? इसका आंसर की बात बोला जाए बुआ तो ऑप्शन नंबर इसका होगा सी। कौन होगा? जतेंद्र मोहन सेनगुप्ता। जतेंद्र मोहन सेनगुप्ता। जतेंद्र मोहन सेनगुप्ता। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, इसमें क्वेश्चन की बात अगर किसमें कितना का 24वां नंबर क्वेश्चन की बात बोले तो क्वेश्चन कहा जाता है आपका बुआ, जो 1908 में, क्या बोलेगी? 1908 में खुद्दीराम बोस डैश के साथ मिलकर एक गाड़ी पर बम फेंकने पर शामिल थे। उनका मानना था कि उस पर मुजफ्फरपुर के तत्कालीन न्यायाधीश किंग फोर्ट पर कब्जा कर लिया था। वह ये कहा जाता है मिस्टेक में बम फेंक दिया था। बम फेंकना था किसी और पर, बम फेंका गया किसी और पर। आंसर याद होगा प्रफुल्ल चाकी, जिसके वजह में खुद्दीराम बोस को वो फांसी की सजा दिया गया था। तो 1908 में खुद्दीराम बोस ने डैश के साथ मिलकर एक गाड़ी पर बम फेंकने में शामिल थे। उनका मानना था कि उस पर मुजफ्फरपुर के तत्कालीन न्यायाधीश के किंग्सफोर्ड
पर कब्जा किया था। गलत फहमी में बुआ इस पर बम फेंक दिया, बेचारा मर गया, उस पर क्या हो गया, खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई। अगला क्वेश्चन की बात बोले 25वां नंबर क्वेश्चन, तो आपका कहर यह 25वां नंबर क्वेश्चन हुआ, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने 1907 में जर्मनी में भारत में झंडा फहराया था? तब हुआ कौन? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट। और बात बोला सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट। अगला देखते हैं कौन कौन होगा सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट। क्या नंबर क्वेश्चन था? हाँ, वह कहा था सरोजिनी नायडू स्वच्छता कृपलानी या भीम काजी कामा। आंसर होगा भीम काजी कामा। आंसर क्या होगा? भीम काजी कामा। आंसर होगा भीम काजी कामा। अगला क्वेश्चन की बात बोले जाए वो 26वां नंबर क्वेश्चन की बात बोलते हैं, तो कहा जाता है 26वां नंबर क्वेश्चन ध्यान दें, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन सा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सह संस्थापक में से एक था, जिसकी स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुई थी? फिरोज शाह कोटला में हुई थी। इसका आंसर अगर आपको बोला जाए वो भगत सिंह। भगत सिंह जिसको बहुत कम एज में वो फांसी की सजा हुई थी, बहुत 23 मार्च 1931 को इसे फांसी की सजा वो सुनाई गई थी। 23 मार्च 1931 को इसका देहांत हो जाता है इनका। बहुत वीर पुरुष वो आते हैं। कहा था अगला क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किसने खुदाई खिदमतगार या लाल सट नामक शक्तिशाली और हिंसक आंदोलन की स्थापना की थी? इसका आंसर की बात अगर बोला जाए आपका तो याद होगा खान अब्दुल गफ्फर खान। महात्मा गांधी के बेस्ट फ्रेंड है बुआ खान अब्दुल गफ्फर खान। कहाँ थे बुआ? पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फर खान। कहा था क्वेश्चन में, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी निम्नलिखित में से किस नेता के दिमाग की उपज थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी निम्नलिखित में से किस नेता के दिमाग की उपज थी? और इसका आंसर की बात बोला जाए बुआ तो बोला गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर होगा बुआ गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर क्या होगा? गोपाल कृष्ण। भीमराव अंबेडकर ने वो संविधान लिख दिया था। लाला लाजपत राय 1928 में इसका मृत्यु हो जाता है बुआ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर बोले बुआ, क्या नंबर क्वेश्चन होगा आपका? 29वां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा जाता है, फिर से सुनिएगा 29वां नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहा था बुआ मित्र मेला। मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना की गई थी, किसने किया था? भूपेंद्र नाथ बोस ने, खुदीराम बोस ने, विनायक सावरकर ने, शिशिर कुमार बोस ने। किसने किया था? तो आंसर आपका याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा विनायक सावरकर ने। कौन आंसर होगा? विनायक सावरकर ने। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए वो 30 नंबर में, कहा था 8 अप्रैल 1929 को निम्नलिखित में दो क्रांतिकारी में किसने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? अप्रैल 1929 को निम्नलिखित में से दो क्रांतिकारी में से किसने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने का काम किया था बुआ? भगत सिंह राजगुरु। कौन फेंका था? याद रखे भगत सिंह राजगुरु, भगत सिंह राम प्रसाद बिस्मिल्ला, या बोलता है भगत सिंह बटुकेश्वर। आंसर क्या होगा बुआ? भगत सिंह और बटुकेश्वर 10 ने दोनों मिलकर बुआ बम फेंका था। बम फेंकने के जुर्म बुआ इनको फांसी की सजा मिली थी। बहुत कम उम्र में बुआ मारे गए थे भगत सिंह। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, भारतीय क्रांति की जनक किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? याद रखें एनी बेसेंट को, उष्मा मेहता को, मैडम कामा को, कस्तूरबा गांधी को। आंसर की बात बोला जाता है मैडम कामा को। किसके बुआ? मैडम कामा को, मैडम कामा को, मैडम कामा को। अगला 32वां नंबर क्वेश्चन की बात अगर बोले, छोड़ दे जाने दो, ठीक है। कहा था 1928 में, याद रखिए वो 1928 में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में घायल होने के कारण किस महान नेता की मृत्यु? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गया था। जस्ट बताए थे 1928 में वो साइमन कमीशन का विरोध करने के दरमियान लाला लाजपत राय का क्या हो गया था? मृत्यु का सामना करना पड़ा था। गोली के बेट से वो मार खाए थे। बहुत घिनौना, इसीलिए भगत सिंह ने बहुत गुस्सा गए थे। भगत सिंह का भी 1931 में आया था, बुआ फांसी का सजा सुनाया गया था। अगला क्वेश्चन की बात बोलता, निम्नलिखित में से, क्वेश्चन ध्यान दीजिए भाई, कहा था निम्नलिखित में से किसने अपने करीबी सहयोगियों के साथ मिलकर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो शुरू किया था? गुप्त कांग्रेस रेडियो के शुरू का अगर बात बोला जाए किसने किया था बुआ? उष्मा मेहता ने।
किसने कर चुका था? उस्मा मेहता ने। किसने किया था बुआ? उस्मा मेहता ने। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, चौथा नंबर क्वेश्चन कहा जाता है आपका बुआ, चौथा नंबर क्वेश्चन में, हम राष्ट्र को जगाने के लिए मरेंगे, हम राष्ट्र को जगाने के लिए मरेंगे, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? हम राष्ट्र को जगाने के लिए मरेंगे, यह कथन किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्र को जगाने बुआ बाघा जतीन। किसने? बाघा जतीन। किसने? हम राष्ट्र को जगाने के लिए जिएंगे, किसने कहा था बुआ? बाघा जतीन। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, क्वेश्चन बुआ कहा था चौथा, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हम फास्ट जरूर लेकर जा रहे हैं। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी 1925 में काकोरी ट्रेन जंक्शन में शामिल था, जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उसे मौत की सजा सुना दी? ऐसा कौन सा नेता था? तो नेता बुआ था राम प्रसाद बिस्मिल्ला। राम प्रसाद बिस्मिल्ला। चौरी चौरा कांड बुआ शामिल था। चौरी चौरा कांड कहाँ होता? उत्तर प्रदेश में हुआ था। चौरी चौरा कांड कहाँ होता? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, 36वां नंबर क्वेश्चन की बात अगर बोले बुआ, 36वां नंबर क्वेश्चन कहा जाता है, अगला क्वेश्चन 36वां, हाँ आ गया क्वेश्चन आपका है, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी का स्थापना कब होता है? क्रांतिकारी समाज पार्टी का स्थापना हुआ कब होता है? आंसर याद रखिए 1940 में। कब होता है? 1940 से। 1940 में उधम सिंह को फांसी पर चढ़ा गया था, इंग्लैंड में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात बोलता निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्द किसने कहे? निम्नलिखित शब्द किसने कहा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है। यह वह किसने कहा था? जानबे कहता राम प्रसाद बिस्मिल्ला। राम प्रसाद बिस्मिल्ला क्या कहता? निम्नलिखित शब्द में से किसने कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है? किसने कहा था? वह राम प्रसाद बिस्मिल्ला। इनकलाब जिंदाबाद की नारा किसने दिया था? बुआ भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद की नारा किसने दिया था? भगत सिंह। सुभाष चंद्र बोस ने बोला था दिल्ली चलो की नारा किसने लगाया था? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो की नारा किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए बुआ, क्वेश्चन कहा जाता है निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अपने मुकदमे के दौरान कहा हुआ बम और पिस्तौल के पंथ का महिमा मंडल नहीं करना चाहता, बल्कि समाज में क्रांति चाहता? मतलब ना बम ना बंदूक, हम समाज में क्रांति करना चाहता। भगत सिंह ने। वो नौजवान था भगत सिंह बुआ, खतरनाक था भगत सिंह। अगला क्वेश्चन की बात बोले, भगत सिंह का ना बुआ कोई जोर है ना आगे होगा। बोले अगला, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी स्वदेशी वादव समिति से जुड़ा हुआ? अगर बोला जाए कौन सा वादव समिति, तो आंसर होगा अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए बुआ, 40वां नंबर क्वेश्चन की है। क्वेश्चन आपका है 40वां नंबर क्वेश्चन, ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन कह रही है बुआ आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने 1879 में महाराष्ट्र में ब्रिटिश राज के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का आयोजन किया था? सशस्त्र विद्रोह का आयोजन किसने किया था? याद रखिए आप, हुआ वासुदेव बलवंत फड़के ने। वासुदेव बलवंत फड़के ने। वासुदेव बलवंत फड़के ने। वासुदेव बलवंत फड़के ने। अगला क्वेश्चन है, कहा था वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना अक्टूबर 1920 में हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना अक्टूबर 1920 में हुई थी। कहाँ हुआ था? अगर बोला जाए कहाँ हुआ था, ताशकंद में हुआ था। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। और 1966 में किसकी मृत्यु हुई थी? तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद कौन था, दो तो पेट में नाम आ रहा है, 1966 में उनका मृत्यु हो गया था ताशकंद समझौता करने के बाद। लाल बहादुर शास्त्री। कौन हुआ? लाल बहादुर शास्त्री। 1966 में उनका मृत्यु हो जाता। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ कोरापुट क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डैश में हुई थी। कोरापुट क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कब हुई थी? बुआ उड़ीसा में, संयुक्त प्रांत में, बिहार में, बंगाल में। तो आंसर आपका बोला था बुआ उड़ीसा में। कहा हुआ था? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन की बात बोले तो क्वेश्चन कहा था वह याद रखिए, भारत नौजवान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत नौजवान सभा के बारे में कौन सा कथन गलत है? पंजाब हुआ, इसकी स्थापना पंजाब में हुई थे। भगत सिंह इसके संस्थापक सचिव बने थे, बिल्कुल सही, भगत सिंह भी थे। अगला लेकर चलते हैं, फिर और कुछ ऑप्शन मिलेगा।
ऑप्शन बुआ है सी। इसकी स्थापना 1927, बिल्कुल सही बुआ है। इनकी स्थापना कब हुआ था? 1927 में। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर बोले बुआ, कहा जाता है निम्नलिखित में से किसने बंगाल में प्रसिद्ध नील विद्रोह का नेतृत्व किया था? नील विद्रोह के नेतृत्व की बात बोला जाती है, सबको पता है नील विद्रोह का बुआ। विद्रोह किसने किया था? तो हमारे महात्मा गांधी जी ने। किसने किया था बुआ? महात्मा गांधी जी ने। नील विद्रोह का जो विष्णु चरण, बिस्मिल्लाह, दिगंबर और श्वेतांबर थे, निम्नलिखित में किसने बंगाल की बात, हम बिहार में बोल दिए, सॉरी। ये नील विद्रोह हुआ बिहार में किए थे, यही बाय मिस्टेक होता है। बंगाल में बोला जाए विष्णु चरण विश्वास और दिगंबर श्वास ने बंगाल में नील विद्रोह का विद्रोह किया। अगला क्वेश्चन की बात बोले तो कहा था वह निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को अलीपुर बम संयंत्र मामले में आरोपी के रूप में अंग्रेज ने गिरफ्तार कर लिया था? अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आपको कन्हैयालाल दत्ता को देखिए, क्वेश्चन 2022 में सब पूछा गया, कन्हैयालाल दत्ता का। अगला क्वेश्चन की बात अगर बुआ बोले तो कहा था खुद्दीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी पर भेजा गया था? खुद्दीराम बोस की बात बोला था, मुजफ्फरपुर में इसको फांसी दी गई थी। कहाँ बुआ? मुजफ्फरपुर में। कहाँ बोला जाता है? मुजफ्फरपुर में इनको फांसी दी गई थी। कहाँ? मुजफ्फरपुर में। खुद्दीराम बोस को बुआ मुजफ्फरपुर में इनको फांसी दी गई थी। खुद्दीराम बोस को मुजफ्फरपुर में फांसी। अगला 47वां क्वेश्चन आपका कह रही है, आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है। क्वेश्चन है बुआ आपका, निम्नलिखित में से कौन सा चट्टगांव शास्त्रकारा छापे जुड़ा था? निम्नलिखित में से कौन सा चट्टगांव शास्त्रकारा छापे जुड़ा था? और इसका आंसर बोला जाए विष्णु शरण दुबले, सचिंद्र नाथ बख्शी, मनमंत नाथ गुप्ता या अधेन्द्र नाथ। अगर आंसर बोला जाए अधेर्तेंदु दस्तीदार। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए बुआ, क्वेश्चन कहा जाता निम्नलिखित में से किसने लंदन में सर विलियम हार्ट कर्जन वाली की हत्या कर दिया था? सूर्यसेन, मदन लाल ढींगरा या सुखदेव थापर, खुद्दीराम बोस। और आंसर की बात अगर बोला जाए मदन लाल ढींगरा। निम्नलिखित में से किसने लंदन में सर विलियम हार्ट कर्जन वाली की हत्या कर दिया? किसने? ढींगरा। क्या बोलेगा? मदन लाल ढींगरा। लास्ट क्वेश्चन आपका है, कहता और क्वेश्चन है। क्वेश्चन की बात बोलता है तो वीर सुरेंद्र साई एक स्वतंत्र सेनानी थे। कहा? नागालैंड, सिक्किम, तेलंगाना, ओडिशा। बात बोले तो बुआ कहाँ के थे? ओडिशा के। कहाँ के? ओडिशा के। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, कहा था अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के पहले महासचिव की बात अगर बोला जाए, आंसर आपका होगा बुआ एन जी रंगा। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है वो आपका 52वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक नेता था जिसने उत्तर पूर्व भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था? आंसर आपका हो जाएगा इसका रानी गाइदिन्यू। रानी याद रखिएगा, काफी है। कल हम फिर ऐसे ही लेकर आएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है।